अनंत लीला प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु आ माझा रहा है थोड़ा आवाज? आवाज आ रहा है। प्रभु जी सिर्फ थोड़ा फास्ट फास्ट ये हो रहा है, थोड़ा स्लो, म्हणजे जरा हळू बोललं ओके। ना ते हरे कृष्णा। हाँ, म्हणजे कोणाला कोणाला ना, म्हणजे ते पकडायला हे होत नाही, म्हणजे ओके ठीक है। आवाज व्यवस्थित येतोय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थँक्यू। हरे कृष्णा। आपली यू कॅन स्टार्ट प्रभु जी। तो शुरू करो। हाँ 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 प्रभु जी स्टार्ट। हरे राम स्टार्ट करा प्रभु, स्टार्ट करा। हरे कृष्णा प्रभु। स्टार्ट करो प्रभु जी, स्टार्ट करो। ओके। पंढरपुर का इतिहास। भगवान मथुरा द्वारका गए। द्वारका से पंढरपुर गए। इसके पीछे दो ही कारण थे। मकसद था रूठी हुई रुक्मिणी को मनाना और माँ बाप की सेवा करने वाले कुंडली को दर्शन देना। इसको 50,000 साल बीत गए। फिर भगवान का धाम शाश्वत, चिन्मय और इससे भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं रहता है। फिर भी बहुत जन की ये इच्छा रहती है कि हम भगवान के काल को चौकड़े में मालूम रहना चाहिए। तो आइए हम इसको इसी संसार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से बंबई से पंढरपुर कितना किलोमीटर है। बंबई से पंढरपुर 390 किलोमीटर है। पुणे से पंढरपुर 225 किलोमीटर है और आलंदी से पंढरपुर 211 किलोमीटर है। तो ये पंढरपुर का और आलंदी, पुणे और बॉम्बे का डिस्टेंस है। तो आइए हम उसको इसी साल से देखते हैं। इसी सन 100 से 2000 शालिवाहन राजा का काल से एक मशहूर सुनार मालूतारण नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है, जिसका महिमा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है तो आंध्र, केरला, तमिलनाडु, चिल्लीपट्टम, मतलब महाराष्ट्र के बाहर भी इसका भगवान को बहुत कुछ चाहते हैं। इसलिए हम और गोविंद हरि नारायण मरसुला हरड़ीपल्ली इस ग्राम में भी है। शालिवाहन राजा का प्रधान रामचंद्र सदाशिव सोनार, इसने दिंडीरवड़ तोड़ के पंढरपुर का निर्माण किया, ऐसा भी उल्लेख है। सन 448 राजपूत के राजा आदिवेश इसने जयपत्त माल्ली नाम के ब्राह्मण को महादेव के पहाड़ी के उस पार, ये जो पंढरपुर गांव है उसको युद्धपल्ली या पंढरपुर पल्ली ग्राम इनाम में दिया था। इसके बाद कनाडा में पंढरपुर को पंडारा भी कहा जाता है। मंदिर के अंदर 3 शिलालेख है। एक तुलईवरील शिलालेख, दूसरा 84 शिलालेख और तीसरा है महाद्वार चावड़ी का शिलालेख। इस शिलालेख को ताम्रपाठ के ऊपर भगवान की पूरा इतिहास लिखा हुआ है मंदिर के अंदर। इस 3 शिलालेख के बराबर पांडुरंग पल्ली, पांडुरंग सेना और पांडुरंगा ऐसा उल्लेख है। 8वें शतक में इसी सन 788 से 820 इस आद्य गुरु शंकराचार्य पंढरपुर में आके गए हैं, ऐसा भी उल्लेख है। तो उन्होंने भगवान का अष्टकम लिखा है। महायोग पीठे तटे सिरधामम वरम पुंडलीकम दतु मुनीन्द्रम
प्रगास्तरितकुष्टमाणानकन्दं प्रब्रह्मलिंगे भजे पांडुरंगम। ऐसा उन्होंने श्री अष्टकम लिखा है। उसके बाद श्री संप्रदाय के संस्थापक श्रीपाद रामानुजाचार्य ईस्वी सन 1074 से 1094 इस समय में रामानुजाचार्य ने उन्होंने राजा भीष्मवर्धन को वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर उन्होंने विठ्ठल भक्ति का प्रचार करने के लिए नियुक्त कर दिया। और उस समय से विठ्ठल भक्ति का प्रचार हो रहा है। 1195 से प्रौढ़ चक्रवर्ती प्रतापवल्ली चक्रवर्ती रामचंद्र राय और उनके प्रधान हेमाद्रि पंडित को भगवान मंदिर पंढरपुर का विस्तार के लिए उनको नियुक्त किया गया। 1225 में मंदिर का बहुत विस्तार हुआ और 1195 में श्रीमुख संस्तर में उल्लेख है 184 का शिलालेख, ऐसा उल्लेख है। ईस्वी सन 13वें शतक में वारकरी संप्रदाय की स्थापना हुई। महाराष्ट्र में वारकरी संत परंपरा संत नामदेव महाराज का जन्म 1192 में हुआ। उसी समय संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तीनाथ, संत मुक्ताबाई, संत चोखाणा, संत चोखामेळा, नरहरी सोनार, दामाजी पंत, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत सवतामाळी, संत दामाजी पंत, संत एकनाथ, संत सेना महाराज और संत तुकाराम महाराज, इसी कालखंड में ये संत इसी कालखंड में जन्म लिए भगवान के। तो आते हम भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो पहले अपने पार्षदों को भेज देते हैं। अभी ये हो गया पंढरपुर का इतिहास। तो भगवान को पंढरपुर में अवतार लेने का क्यों आया? तो रूठी हुई रुक्मिणी को मनाने के लिए। इसका मतलब जब भगवान और रुक्मिणी एकांत में बैठे थे, वो भगवान को रुक्मिणी पूछते, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हम इतनी आपकी सेवा करते हैं, फिर आप रात दिन तो राधे 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 पुकारते, ये क्या है? राधा कौन है? तो हम बताओ। तो भगवान बोलते तुमको ये नहीं, तुम नहीं जान सकोगे रुक्मिणी। तो उसमें उनका क्या होता है, वार्तालाप में उनको वो नहीं बताते, इसलिए वो क्या करते, रुक्मिणी वहां से रुक के डिंडरवन आने जाते। तो भगवान उसको ढूंढने के लिए डिंडरवन आते, मतलब ये उनको एक लीला करने का है, इसलिए आए भगवान पंढरपुर में ले। तो उसके बाद आइए हम भगवान पंढरपुर में, इसके पहले भगवान को अवतार लेने का था तो नरहरि वंशी विजयदोष धुंडीसुत्त मालू नामक ग्रंथ सार ग्रंथ के अंदर भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो है हवि, प्रलुब्ध, अंतरिक्ष, पिपलायन, अग्निहोत्र, दुर्मिल, चमस, कर्मंजन, ये जो 9 योगेंद्र है उनको भगवान द्वारका में बुलाते हैं और उद्धव जी को भी बुलाते हैं। और उद्धव जी को बोलते, हे उद्धव जी, अभी हमारा कृष्ण द्वापर युग का तो कार्य हमारा समाप्त हो गया, फिर भी अभी भी कलियुग में जो पांडित्य है, जो पंडित पांडा लोग है, पंडित है, वो असामान्य लोग के लिए जो शास्त्र है उससे वंचित करने में लगे हैं। उनको समझ में नहीं आया, नहीं आना चाहिए। ये हमारी मक्तेदारी हो क्या, ये शास्त्र है, ये ब्राह्मण लोग ने क्या किया था, ये हमारी मक्तेदारी, हमारे सिवा और किसी को नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, उद्धव जी को बुला के बोला कि हमको क्या करना है, पृथ्वी पे जाके अवतार लेना है, पृथ्वी पे जाना है हमें। अवतार तो नहीं, विठ्ठल का अवतार नहीं, कृष्ण ही विठ्ठल है, इसको हम अवतार नहीं बोल सकते क्योंकि कृष्ण ही विठ्ठल है। तो नवनारायण को बुला के तो बोलते अभी जो संत है कैसे कहाँ पे जाने और कौन कौन से नाम के जाएंगे। तो नारायण प्रभु बोलते हैं, जो कलियुग में जो कवि वाल्मीकि जो है वो तुलसीदास होंगे,
शुक महाराज है वो कबीर हो गए, और जो व्यास मुनि है जयदेव हो गए, और जो उद्धव जी है वो मेरा प्राण प्रिय नामदेव जी महाराज हो गए, और जो जामवंत महाराज है जामवंत है वो संत नरारे हो गए। प्रत्यक्ष जो बलराम मेरा भाई है वो पुंडलिक होंगे, और मैं ज्ञानदेव होगा, भगवान शिव जी निवृत्तिनाथ हो गए, ब्रह्मदेव सोपाना होगा, और योग माया मुक्ताबाई योग माया आदि माया शक्ति है वो मुक्ताबाई हुई। जो हनुमंत राया है वो कलयुग में रामदास स्वामी होंगे, और जो कुब्जा दासी है वो मैंने जिसके साथ रमण किया था वो संत जनाबाई होंगे। तो मनुष्य जीवन सदा उच्च विचार के लिए है। संत जनों का महात्मा उनके सूचित करता है कि जो विशाल हृदय वाले होते हैं वो संकोचित हृदय वाले जब मनुष्य भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करता है तो केवल तभी महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जाता है। बद्ध जीवों को समक्ष मुख्य समस्या है बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इससे भवरोग क्या है तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसको बचने के लिए भगवान ने एक ही हमें उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस बड़ी भवरोग से बचने के लिए तुम्हें आपको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो है हरे कृष्णा महामंत्र है वो हमारे गुरु के सहारे से ही ले सकते हैं। गुरु के सहारे ही हम ना अपनी जो नैया है हमारा बेड़ा पार कर सकते, सिर्फ गुरु के सहारे से, भगवान के सहारे पे नहीं। क्योंकि भगवान और शिष्य के बीच में का जो द्वार है वो मुख्य द्वार है गुरु के सहारे ही हमारी संसार की जो नैया है वो हम पार कर सकते हैं। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है, उसका उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जब धर्म का पालन में लगा हुआ है तो भौतिक लाभ के उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो जब हम बचपन में स्कूल में जाते हैं तो गुरुजी हमारे से स्कूल में प्रार्थना लेते थे, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम पावे, जगी जय दीन अति पतित, जगी जय दीन पद दलित, तयाजा ऊन उठवावे जगाला प्रेम पावे। और यही हमारे संत जन हमारे अलग अलग श्लोक अभंग भगवद गीता जितने वैदिक शास्त्र है शिक्षा का मंगल आरती संध्या आरती प्रवचन कीर्तन के माध्यम से हमें बताते हैं। वैष्णव का कोई धर्म नहीं होता, वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, वैष्णव का कोई पंथ नहीं होता, वैष्णव का कोई शत्रु नहीं होता है। वैष्णव जन तो तेने कही दुख पराया जान रे। तो वैष्णव कौन रहता है? जो दूसरों का दुख को हराता है, हरण करता है, दुखों के सम्मित होता है, उसको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव दुख को देखकर पीड़ित होता है और सहायता करता है, ये काम हमारे संत जन। कभी कभी मानव समाज यथाकथित धर्म में पद्धति में निर्माण करता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान के होता है, लेकिन ये वास्तविक धर्म उद्देश्य बहुत है। धर्म ईश्वर से बोध करता है और भगवान से प्यारा धर्म है। इसलिए भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय के ज्ञान कर्म संन्यास योग में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजनम्। ये अर्जुन, जब जब धर्म को हानि होता है और धर्म बढ़ जाता है तो स्वयं मैं अवतारित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भक्त का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं पुनः धर्म स्थापन करने के लिए युग में प्राप्त होता हूँ। तो इसीलिए भगवान को सबसे प्यारा धर्म है भगवान। तो इसीलिए तुकाराम महाराज एक अपने अभंग में बोलते हैं, उंच नीच काही नेने भगवंत,
तिष्ठे भाव भक्त देखोनिया दासी पुत्र कन्या विदुराच्या भक्षी दैत्या घरी रक्षी प्रल्हादासी चर्म रंगू लागे रोहिदासा संगे कबीराच्या मागे सेले वेणी सज्जन कसाया विकू लागे मास माळ्या सावत्यास कुरकू लागे नामयाची जणी सेवेची सेनी धर्म घरी पाणी वाये जाडी गरारी सोनारा गड फुंकू लागे तुका वेळा संगे डोरे ओढी अर्जुनाचे रती होय आसारती बक्षी पोहे प्रीती सुदाम्याचे गवळीचे घरी आंबे गाई वडी द्वारपाळ बळी द्वारे झाला विकोबाचे ऋण पेडी ऋषिकेशी नामाजीचा झाला पाडेवार घडी माती वाळे गोऱ्या कुंभाराची कुंभिता मेत्याची अंगे भरी पुंडलिकासाठी अजूनही तिष्ठत तुका म्हणे मात धन्यच्याची। तो अभी तक भगवान पुंडलिक भक्त पुंडलिक के लिए अभी तक खड़े। तो आइए अभी हम भक्त पुंडलिक के बारे में हम बताते। भक्त पुंडलिक भक्त पुंडलिक का जब जन्म हुआ तो माँ बाप तभी बहुत खुश हो गए। बचपन में तो बहुत अच्छा था। शादी होने के बाद वो माँ बाप से थोड़ा, बीवी आने के बाद माँ बाप से थोड़ा नफरत करने लगा। माँ बाप का बहुत उसने क्या किया, हाल किया। उनको खाना नहीं देता था, उनको माँ अपने बीवी के कहने पे आके मारपीट करता था। तो उनके माँ बाप बोलते थे, हे भगवान, हमें इससे अच्छा, ऐसा बेटा देने से अच्छा हम मर क्यों नहीं जाए। तो क्या करता है, वो माँ बाप को मार के अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। और एक बार वो जब ऐसा जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, उनके माँ चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाता है, तो उनको एक कुकुट मुनि का आश्रम दिखता है। और जाते जाते कुकुट मुनि के आश्रम में उन्होंने देखा कि 3 स्त्रियां है। वो बहुत ही उनका बोले तो देखने में सुंदर नहीं है, इतना वो कुरूप है, इतना कुरूप है कि उनको देख भी नहीं सकता था। जाते वक्त उसने देखा कुकुट आश्रम के मुनि के आश्रम में 3 स्त्रियां, कुरूप स्त्रियां गई। और आते वक्त वो इतनी सुंदर बन के आई, इतनी सुंदर बन के आई। तो उनको पूछता है, माता जी, हे माता, हमने तो आपको इतना कुरूप, जाते वक्त इतना कुरूप देखा था, लेकिन आते वक्त आप इतने सुंदर कैसे बन गए। तो माता जी बोलते, देखिए, ये गंगा है, ये सरस्वती है और ये जमुना जी है। क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं इतने पाप करते हैं, हमारे गंगा में, हमारे नदियों में स्नान करते हैं और उनके पाप कर्मों से हम इतनी कुरूप बन जाते हो। इसलिए हम रोज क्या करते हो, कुकुट मुनि के आश्रम में आते, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो फिर हमारा सौंदर्य हर दिन हमें वापिस मिलता है। तो वो पश्चाताप होता है और वो बोलता है, प्रभु जी साउंड, प्रभु जी आनंद लीला प्रभु साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। थोड़ा वेट कीजिए, प्रभु जी वापस ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे मुझे आपके पास फोन है तो फोन कर दो ना उनको, फोन कर दो। हाँ, फोन हाँ। डायरेक्ट फोन कर दो। यस करो डायरेक्ट। प्रभु जी आप कुछ भूमिका कॉल हिम बेटा मधुसूदन प्रभु आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी। ओके आई विल कॉल। आप प्रभु जी बोलिए। नहीं मैं तो कुछ नहीं कर, अभी तो उनका वेट करते हैं, तो क्लास कंप्लीट होने दो, तो उसके हाँ, बाद में हाँ। देखते हैं कुछ। ओके ओके ओके। तो आज अभी जब तक प्रभु नहीं है तब तक हमारे पास में एक नई माता जी जुड़ी आज, सविता माता जी। हाँ। हम उसको उनका वेलकम करते हैं। हरि आज बोल। पहली बार माता जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो आज आई है माता जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो अभी क्लास जो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में अगर किसी को आंसर क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं। यस यस तब तक हम इंतजार करते हैं 4-5 मिनट। तब तक हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते रहते हैं, तो क्या करें। और भूमिका माता जी कॉल कर रही है ना उनको। हाँ भूमिका माता जी वो फोन करेगी। ठीक है हाँ, वेलकम हो सकता है। माता जी के लिए एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र वेलकम करते हैं प्रभु जी हम जी, लोग जी। उनके लिए, और हम लोग सभी लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा वेलकम माता जी वेलकम थैंक यू Welcome, फॉर ज्वाइनिंग। हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कीर्तन करना चाहता है? कोई कीर्तन करना चाहता तो ठीक है, वरना हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। आज कौन कौन हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं। हाँ तो सबसे हमारे पहले जो रवि पादे दामोदर प्रभु हैं, इन्होंने ये सब जो ऑर्गेनाइज करते हैं प्रभु, सब लोग इनको जानते हैं। तो अच्छी तरह मनोज गौर प्रभु है हमारे साथ में आज। तो मनोज गौर प्रभु यही अबू धाबी में पहले काम करते थे, अभी यहाँ से इंडिया चले गए हैं। और बहुत अच्छा प्रभु कीर्तन करते हैं, अच्छा मृदंगा बजाते हैं और अच्छे से क्लास सुनते हैं। प्रभु को इनका जो प्रभु जी का बुद्धि है ना बहुत तेज है, अच्छे से जो भी होता है उनको बड़ा अच्छा याद रहता है। फिर उनके बाद में संतोष है नीचे, वो मेरी बेटी है, तो वो इंडिया से राजस्थान से जुड़ी हुई है। फिर तारक गोविंद प्रभु है, तारक गोविंद प्रभु है और माता जी है गीता मुंडी माता जी, उन्होंने जो भजन गाया माता जी ने वो हमारे साथ में। फिर भूमिका माता जी, भूमिका माले जो रवि माले प्रभु है उनकी बेटी है। और उसके बाद में जो हमारे साथ में दीपिका सिंगल को मैं अभी तक पहचानता नहीं हूँ, बाई फेस देखूंगा तो कह सकता हूँ। दीपक प्रभु है, एक्चुअली वो लड़का है। हेलो नो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ भूमिका क्या हो गया बाबू? उनका ना फोन स्विच ऑफ है। हाँ लगता है कोई बैटरी वगैरह डिस हो। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो मेरा मैं जो प्रभु जी ने बताया मैं उसी के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जो पंढरपुर धाम है तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र में एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट धाम है, और यहाँ पे लोग आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी पे यानी सभी वारकरी लोग वहां पे जाते हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि वैष्णव धर्म का कोई जात पंथ कुछ भी नहीं है, तो वारकरी लोग सभी लोग वहां जाते हैं और विट्ठल और रुक्मिणी का ये लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी वो ज्वाइन हो गए प्रभु जी, तो मैं उनको ही ये करने को बोलता हूँ। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। यमुना और सरस्वती, ये जो कुरूप स्त्री इतनी सुंदर बन के आती है, तो जिसको कुंडली को ऐसा लगता है ये क्या चमत्कार है, तो उनको पूछता है हे माताओं, आप इतना कुरूप है और स्वामी के आश्रम में जाके आप इतना सुंदर कैसे बन के आते? तो बोलते हैं ये कलयुग के जो लोग हैं पतित लोग इतने पाप काम कर्म करते हैं और हमारे इसमें स्नान करते हैं,
तो इसीलिए हम क्या कुरूप बन जाते हैं। तो वो कुकुट मुनि का आशीर्वाद लेके हम वापिस हमारा सौंदर्य वापिस हमें आ जाता है। तो वो कुकुट मुनि तो बोलते कहाँ है, तो बोले ध्यानस में रखे बैठे हैं, अभी वो आ जाएंगे, अभी वो आ जाएंगे। तो वो फिर कुकुट मुनि के प्रणाम करता है और बोलता है मुनि, और पश्चाताप हो जाता है कि अरे मैंने मेरे माँ बाप को इतना परेशान किया, इतना तकलीफ दिया, मेरे माँ बाप मुझे कहाँ मिलेंगे। तो वो काशी में जाता है, उनको माँ बाप को पैर पकड़ता है और उनको लेके आता है, अपने घर आता है, इतना सेवा में लग जाता है उनके, इतना सेवा करता है, तो खुद भगवान को उसको मिलने के लिए आना पड़ता है। तो भगवान आते हैं उनको मिलने के लिए। तो भगवान कुंडली अपने माँ बाप के सेवा में व्यस्त रहता है। तो भगवान को मिलने के लिए भगवान उसको दर्शन देने के लिए आए, फिर उसको देख नहीं रहा है। उसने उसके पास जो बीट था, वो बीट उसने क्या किया, फेंक दिया और बोला भाई जब तक मेरे माँ बाप की सेवा पूर्ण नहीं होती तब तक आप यहीं खड़े रहिए। तो तब से भगवान वही बीट पे खड़े हैं। और भगवान बोले कुंडलिक आपको क्या वर चाहिए, मैं आपको भक्ति के ऊपर प्रसन्न हूँ, तो कुछ तो मांगो मेरे से। बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस कलियुग में जो पतित लोग हैं उनके युगों युगों तक आपको यहीं खड़ा रखे उनको दर्शन देना है। तो इसलिए अभंग में भी है, योगी 28 विटेवरी उबा वामानी रुकमाई दी दिसे दिव्य शुभा। तो योगी 28 हो गए हैं, उसी से भगवान वही इधर ही खड़े हैं। तो आइए अभी हम पंडित अभी वारी, सबसे पहला वारी किसने किया, वारी के विषय में जाते हैं। सबसे पहला वारी किसने किया, तो जब भगवान उधर पृथ्वी पे अवतार लेते हैं तो संत महात्मा को बहुत आनंद होता है, बहुत। तो उस समय नारद जी बहुत आनंदित हो गए थे, और नारद जी आनंदित होने के बाद वो कैलाश में जाते हैं। तो भगवान शिव जी को उसको पूछते हैं, नारद आप इतनी भाव विभोर क्यों, इतना आनंदित क्यों। तो बोलते भगवान आपको मालूम नहीं है, भगवान ने गोकुल में जन्म लिया है, भगवान ने गोकुल में जन्म लिया है, तो इसलिए मैं भाव विभोर हूँ। तो भगवान बोलते तो मैं भी क्यों बाल कृष्ण के बाल रूप का दर्शन लेने के क्यों नहीं जाऊं। तो तभी वो भगवान निकलते योगी का रूप लेते हैं, एक भिक्षुक का रूप लेते हैं और इसमें गोकुल में चले जाते हैं। और उधर जाते वक्त कहते एक जोगी आया हो तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। तो यशोदा माँ को बोलता है भैया मैं आपके द्वार पे आया हूँ, मेरे को भिक्षा दे। भिक्षा क्या चाहिए, तो जो तुम्हारा लाला है उसका मेरे को दर्शन लेने का है। तो उसमें तो यशोदा मैया बोलते नहीं बाबा हम तो अपने लाल को नहीं आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें नंद बाबा ने बोला है कि कोई भी आएगा, क्योंकि मेरे लाला को मारने के लिए कोई कुछ भी रूप लेके आता है, तो मेरे नंद बाबा ने बोला है कि किसी को अपने बच्चे को हाथ में देना है, इसलिए मैं नहीं दूँ। उसमें पूर्णमासी आती है और बोलती है हे यशोदा ये कोई साधारण योगी नहीं है, इसको मैं कैलाश में मिला था, तो आपको बोला था नहीं आपके घर में लाला पैदा होने वाला है। तभी तो वो जो दूसरी गोपी थी तो बोलती है ये भैया ये जो पूर्णमासी कभी झूठ नहीं बोलती है। तो बोलती भले उसको दिखा, हाथ में मत दे, उसको दूर से तो दिखा दे। और वो भगवान को लेके आती है और साथ में कुछ ये जवाहरात सब हीरे मोती सब लेके आती है, और भगवान शिव जी उनका दर्शन लेते हैं। दर्शन लेने के बाद भगवान शिव जी इतने खुश होते हैं, तो जब मैया भिक्षा देने के लिए लगती है तो वो बोलती है मैया रख ले तेरे हीरे मोती तेरे कुछ कामनाती, जो भी हो गया माला माल देख के मुख लाल का, ओ मैया देख के मुख लाल का। उसी प्रकार जब भगवान जब अभी उधर भूतल पे अवतारित होते तब तक जो महावैष्णव शिव जी उनको
बहुत उनका दर्शन के लिए बहुत वो असक्त रहते हैं, कभी मैं जाके उनको मिले। वैसे ही जब पंढरपुर में भगवान अवतारित हुए, भगवान जब उनको ऐसा लगा कि सब सब 33 कोटि देवता गए हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊं, तो वो क्या करते हैं, अपना नंदी वाहन, पत्नी पार्वती माता, गणेश जी और शिव जी वो निकलते भगवान का दर्शन लेने के लिए निकलते। तो कैलाश से आते 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 वो कर्मला क्षेत्र तक आते हैं। तो पार्वती माता बोलती है, हे नाथ प्राणनाथ, मैं तो अभी थक गई हूँ, इसके आगे मैं नहीं चल सकती, तो मैं यहाँ ही रुक जाती हूँ। तो शिव जी कुछ नहीं बोले, मैं पार्वती माता वहां ही रुक गई कर्मला क्षेत्र में, और फिर आगे निकल गई। निकल आते आते नजीक पंढरपुर है, पंढरपुर में इतना गर्दी था देवी देवता का, रास्ता में नहीं था जाने के लिए। तो आते आते भगवान नंदी, हनुमान जी का मंदिर मुझे लगता है, भगवान नंदी बोलते भगवान को, हे नाथ, हे भगवान, मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि आगे जाने के लिए अपनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना गर्दी से कौन आगे जाएगा। तो अपने वाहन को, नंदी को भी वहीं छोड़ देते भगवान, और आगे जाते जाते भगवान विठल के महाद्वार पे आ जाते। महाद्वार पे आने के बाद गणेश जी बोलते, पिताजी अभी इतना भीड़ है, यह भीड़ के आगे तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ ही द्वार पे रुक जाता है। तो क्या किया शिव जी ने, उसको उधर ही छोड़ दिया, अपने पुत्र को भी उधर ही छोड़ दिया, और सीधा क्या किया, भगवान के दर्शन के लिए इतना वो असत्य हो गए। और शिव जी आए देख के विठल ने, जैसे शिव जी आए हैं मेरे को मिलने के लिए, वैसा ही उन्होंने उठाया, तो सीधा अपने सर पे रखा। तो आज भी आप पंढरपुर में जाएंगे तो भगवान विठल के सर पे शिव जी का लिंग है। तो इससे हमें क्या आसक्ति मिलती है, हमें इससे ये सीख मिलती है कि जब हम भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्ति में आते हैं, तो हमें जैसा भगवान ने अपने वाणी के लिए माता शिव जी को भी त्याग दिया, अपना जो वाहन था, बैठने का वाहन था, वो नंदी का भी उन्होंने त्याग दिया, कुछ नहीं बोले। पुत्र था, पुत्र का भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। क्यों त्याग दिया थी उनको, भगवान विठल का दर्शन भगवान विठल का दर्शन लेता है। तो इसलिए कृष्ण सूर्यासम माया है अंधकार, यह है कृष्णता है नहीं मायर अधिकार। ये कृष्ण और विठल की तुलना सूर्य प्रकाश से कोई है, सूर्य प्रकाश से है, सूर्य प्रकाश माया और जो अंधकार है, इसकी तुलना अंधकार से। जहाँ कृष्ण रहता है, जहाँ भगवान रहता है, जहाँ भगवान की भक्ति रहती है, वहां किधर अंधार नहीं रहता है। लेकिन और जहाँ माया रहती है, वहाँ अंधा ही अंधा रहता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें भगवान के हमेशा हमारे गुरु के सहयोग, हमारे गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सहयोग प्रभु जी, हमारे वैष्णव के कृपा हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सुनेगा नहीं, बढ़ना चाहिए। लॉगिन करो प्रभु जी, 1 मिनट बचा है। हमारे वाणी को यही विराम देते हैं, और जो कुछ अच्छा वर्ष निकले हैं वो मेरे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की कृपा है, और जो शब्द में वाणी में जो त्रुटि है वो मेरे बुद्धि का दोष समझ के मुझे माफ करना। सब लॉगिन करो, सभी लोग लॉगिन करो प्रभु। हरे कृष्णा, सभी लोग वापस लॉग करो। हरे कृष्णा, हरि बोल। वापस लॉगिन करें।